क्या एक साथ चुनाव के लिए तैयार है देश? क्या इसीलिए भाजपा अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है? ये सवाल आप सभी के जहन में उठ रहे होंगे, मगर पहले जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल रामनाथ कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव का मसौदा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। दावा है कि इस मसौदे में समिति ने 2029 में देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव कराने का प्रस्ताव किया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं और बाद में दूसरे चरण में नगर निगम स्तर के चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। लेकिन देश की राजनीति में ये ऐतिहासिक बदलाव आना तभी संभव होगा जब वर्तमान सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। साथ ही संवैधानिक बाध्यता है कि इस कानून को लागू करने से पहले देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा। शायद यही कारण है कि भाजपा लगातार अपने लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस बिल को संसद से पास कराने में कोई परेशानी न हो। राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्ष के सभी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बड़ा जनमत हासिल कर संविधान में बड़े बदलाव करना चाहती है। जनता का साथ पाने के लिए वे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आरक्षण समाप्त करना चाहती है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि सरकार बड़े बदलाव का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। मोदी या सरकार की दलितों, आदिवासियों के प्रति देखी जा रही प्रतिबद्धता को देखकर ये कहना सही नहीं होगा कि वो आरक्षण जैसी व्यवस्था को समाप्त करने की बात सोच भी सकती है। समझा जाना चाहिए कि भाजपा का ये कोई नया एजेंडा नहीं है। उसके नेता पहले से एक देश एक चुनाव की बातें करते आए हैं। इसके पीछे उनका तर्क देश को बार बार के चुनावों से बचाना और आर्थिक बचत करना रहा है। इससे सहमत या असहमत होने के अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन सच यह है कि इस विचार को कई विश्लेषक देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए उचित समझते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि देश के लिए ये कदम बड़ा बदलाव लाएगा। इसके लिए देश की जनता को मानसिक तौर पर तैयार करना होगा। साथ ही विपक्ष का साथ मिलने पर ही इसी तरह से किसी बड़े बदलाव की सफलता निर्भर करती है। ऐसे में सरकार को उसे भी साथ में लाना होगा। कोई बड़ा फैसला लागू करने से पहले सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद में उसको लेकर व्यक्त की जा रही तमाम आशंकाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में सरकार को कोई बड़ा कदम उठाने से पहले सबको साथ लाने या कम से कम चर्चा करने की आवश्यकता समझनी होगी। इस तरह की कोई व्यवस्था लागू करने से पहले इन सवालों पर विचार करना होगा कि यदि बीच में कोई सरकार गिर जाती है तो उसके स्थान पर नई सरकार का गठन कैसे होगा। यदि उसका चुनाव होता है तो क्या वो 5 साल के लिए होगा या 5 साल में बचे कार्यकाल के लिए होगा। इस समय भी सांसद, विधायक के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होने पर नया जनप्रतिनिधि केवल शेष कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है। इस तरह के सवालों पर विचार करना होगा। 2029 में यदि सभी विधानसभाओं के चुनाव भी साथ कराने का निर्णय किया जाता है तो इससे उन राज्यों का विरोध सामने आ सकता है जहां विपक्ष की सरकारें हैं, लेकिन उस समय उनका कार्यकाल केवल 1-2 साल ही हुआ हो। ऐसे में उनका इस बड़े बदलाव के लिए सहमत होना मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि ये एक बड़ा बदलाव होगा और ये कदम देश हित में होगा, सरकार को इसके लिए सबकी सहमति पाने की कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।